नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं बुलडोजर बुलेटिन। बुलडोजर बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर से जुड़े मसले की। अयोध्या से बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी मामले बड़ी खबर। 8 आरोपी कोर्ट में पेशी, पुलिस करेगी रिमांड की डिमांड। 8 आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। टिन्नू, लवकुश समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने कल दर्ज कराई थी एफआईआर। राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, आज कोर्ट में पेशी होनी है 8 आरोपियों को। क्या 8 आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं या अब भी वक्त है? नहीं, देखिए 8 आरोपी जो है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और आपको बता दें कुछ ही देर के बाद तमाम जो आरोपी हैं अब वो बाहर निकलेंगे और ऐसे में जो सरकारी वकील हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि इस वक्त कोर्ट में जो तमाम जो आरोपी हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये सामने की गाड़ी है जो UP 32 BG 4217, इसी गाड़ी से सभी आरोपियों को लाया गया है। और फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस की टीम जो है वो तैयार है और बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर तमाम आरोपी जो है वो कोर्ट के बाहर निकलेंगे। ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से रिमांड की अर्जी जो है वो दाखिल की जाएगी। और ये आप तस्वीरें देखते हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जिस तरह से इस पूरे मामले को में FIR दर्ज हुई, उसी FIR के बाद इन सभी 8 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर फिलहाल अब जो है इन सभी आरोपियों को इस वक्त कोर्ट में लाया गया है। और आपको बता दें कि अब इसी के बाद इन सबको जो है वापस जो है वो लेकर जाया जाएगा। अब हो सकता है विशाल, जैसे आपने कहा कि क्योंकि एसआईटी की कोशिश यही है कि पुलिस की कोशिश यही है कि इन 8 आरोपियों की रिमांड मिले, जिससे और जानकारी पता चला जाए कि इन्होंने कैसे चंदा चोरी मामले को गड़बड़ झाला किया था। लेकिन क्या उम्मीद लग रही है पुलिस को कि इनकी रिमांड मिल सकती है कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट में अर्जी लगाई जा रही है? देखिए कोर्ट में अर्जी जरूर लगाई जाएगी और देखिए इसमें चीज़ें जो है जैसे कि हम सुबह तस्वीर दिखा रहे थे कि जो ये लोग लगातार दबिश दे रहे थे, जो तमाम जगहों पर गए थे, तो वहाँ पर जाके इन्होंने कुछ ना कुछ बरामद किया है। और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि जब बरामदगी दिखा देंगे कि साहब ये हमने जो है, देखिए कोर्ट में कहेंगे कि हमने ये इनसे जो है जब उगलवाया है, जब हिरासत में लेकर, तो इन्होंने इस तरह के राज उगले हैं। और इस बात का इन्होंने कहेंगे कि हमें और भी जानकारी इकट्ठा करनी है और इसी के आधार पर रिमांड की अर्जी जो है वो दाखिल कर दी जाएगी PCR। अब ऐसे में अभी थोड़ा चूंकि क्या है कि आज बाउंडेशन बहुत ज़्यादा की गई है, बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ऐसे में बस कुछ देर के बाद जब बाहर निकलेंगे और सरकारी वकील निकलेंगे तब वो बताएंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, क्या उनको कोर्ट में जो है बाकायदा जो है उनको कोर्ट में कहा गया है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अलर्ट हो चुका है, लेकिन आरोपी कभी भी बाहर आ सकते हैं, उसकी तैयारी पुलिस कर रही है, क्योंकि यहाँ से आरोपियों को जेल भेजा जाएगा या कस्टडी रिमांड मंजूर होगी, ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपको बता दें चढ़ावा चोरी नहीं बचेंगे दोषी। विशाल ने ये जानकारी दी है कि कोर्ट में पेश कर दिया गया है, बस अब इंतजार है। तो अब क्या सिर्फ और सिर्फ यही इंतजार है कि कोर्ट में जो पेशी की जा रही है उस पेशी के बाद रिमांड मिलती है या सिर्फ हिरासत में रहेंगे ये? देखिए अब इस जो पेशी है इसके बाद क्या कुछ स्थितियां रहती हैं ये देखना होगा, क्योंकि रिमांड जो है वो लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और संभवतः ये माना जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड जो है वो मंजूर हो सकती है, क्योंकि जो एविडेंस है पुलिस के पास, इसके साथ साथ जो तमाम CCTV फुटेज की बात आ रही है SIT की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट में 70 जगहों पर, उन एविडेंस के आधार पर ये रिमांड ली जा सकती है। इसके साथ साथ जो पिछले दिनों कुछ जगहों पर जो कैश की बरामदगी की गई थी इन तमाम आरोपियों से, उन सभी का जो है का जिक्र जो है वो किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस और इसी के आधार पर जो PCR है उसकी डिमांड कर सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि चूंकि पुलिस की जो टीम है उसका बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है आज और बैरिकेड्स किया गया है, तो अंदर आज छुट्टी का दिन है, तो ऐसे में आम आदमी जो है वो उसको अलाउ नहीं किया गया है। चूंकि आज कोर्ट बंद था तो स्पेशल जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनको बुलाया गया था। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट में तय होता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और बस कुछ ही देर के बाद तमाम जो आरोपी हैं वो बाहर आएंगे। अब पता चलेगा कि कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें अब थोड़ी देर में ये पता चलेगा। विशाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं
चढ़ावा चोरी नहीं बचेंगे दोषी। सवाल यही है क्योंकि कोर्ट में पेशी चल रही है, पुलिस ने यह कोशिश कर रही है कि उनको रिमांड मिले, रिमांड मिलेगी तो इनसे जानकारी और जुटाई जाए कि आखिरकार क्या गड़बड़ हुई, कितनी गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ी को अंजाम दिया। आज ये आपको बता दें कोर्ट में पेश किया गया है, अब इसका असर कितना होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि 8 आरोपी हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी, 8 के बारे में पता चल पाई कौन कौन है? क्योंकि लव कुश टिन्नू का नाम तो आ रहा है सबसे ऊपर, लेकिन और बाकी लोगों के एफआईआर में क्या कौन कौन नाम है और क्या क्या इनकी भूमिका थी, क्या क्या ये काम कर रहे थे वहां पर? नहीं, देखिए एफआईआर कॉपी अब आ चुकी है और एफआईआर में देखिए आपको बता दें कि देखिए सबके नाम मैं बता देता हूं एक बार फिर से। अविनाश शुक्ला का नाम सबसे पहले रखा गया है, अनुकल्प मिश्रा का नाम रखा गया है सेकंड नंबर पर, लवकुश मिश्रा का नाम रखा गया है, मनीष यादव का नाम रखा गया है, जो करुणेश पांडे है उसका नाम रखा गया है, रमाशंकर मिश्रा का नाम रखा गया है, सुभाष श्रीवास्तव का नाम रखा गया है और रमाशंकर यादव का नाम रखा गया है और अज्ञात। तो ये तमाम ऐसे जो नाम है इनको शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फिलहाल ये जो तमाम जो जानकारियाँ हैं वो सामने आई हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कृष्ण मोहन जो सदस्य हैं उनकी तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें एक एक चीज़ों का जिक्र जो है वो किया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ जो है चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फिलहाल बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो है जानकारी जो है वो सामने आएगी कि क्या पीसीआर के लिए पुलिस गई है या जेल भेजने की बात कही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।